हाँ जी। तो ये श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, पर कैसे मनाया जाना चाहिए अब आप मुझे बता दीजिए। अपन काफी डिस्कशन कर रहे हैं कैसे पे, तो ये तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी चर्चा तो हमारी हुई थी इसके बारे में, कि हर पात्र की स्थिति जरूर सोचें। कोई भी कहानी हो ऐसी, इतने, मतलब मैं बहुत देर से वो शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, पर जिस कहानी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं ना भावनाओं के लेवल पे, तो उसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है ड्रामेटिक। पर मैं इस कहानी के लिए ड्रामेटिक शब्द यूज नहीं करना चाह रहा, पर आप समझना बहुत उतार चढ़ाव है। कहाँ अगर आप बलि आदि की भी पूर्व कहानी पढ़ें कि कैसे उन्होंने हस्तिनापुर नहीं उज्जैनी नगर के राजा को वो जिताया था पुराने राजा से बंदी बनाकर, तो वो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर उनको कर दिया, मतलब वो पूरी हस्तिनापुर के राजा को, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो। तो वो जितने उतार चढ़ाव है, तो जब भी ऐसी कहानी आए, तो हर पात्र की मन स्थिति समझने की कोशिश तो करना चाहिए। ये इंक्रीमेंटल बता रहा हूँ। जो आप पूजा आदि करते हैं, मुनिराजों की भक्ति करते हैं, मुनिराजों के प्रति वात्सल्य दिखाते हैं, वो सब इंक्लूडेड है। मैं इंक्रीमेंटल बता रहा हूँ और क्या किया जा सकता है रक्षाबंधन पर पे। और आप लोग बताइए सर, क्या किया जाना चाहिए रक्षाबंधन पर्व पर। वो तो आपने पता ही था कि जो मुनिराज है या जो उस स्टोरी के जो भी कैरेक्टर थे भी, उनके उनके पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि वो उस समय क्या फील कर रहे थे, और 15-20 मिनट सोचना चाहिए उस पर कि वो लोग। आवाज कट रहा है। अनवे भाई आपका आवाज कट रहा है। तो अब आ रही है आवाज? एक्चुअली शायद इंटरनेट जिटर कर रहा था ये। आप फिर से बोलिए। हेलो, आ रहा है। अब आ रही है? तो उनके पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी और उन्होंने उस चीज को कैसे करा है उस चीज को। न पात्र की दृष्टि से घटना का विचार, ये हमें करना चाहिए। ठीक है। और भी आपके मन में जो बिंदु हो, उन पर चर्चा हम बाद में करेंगे। इसके बाद हमारा अगला पर्व आता है। अगला पर्व आता है, देखिए महावीर जयंती को क्या हुआ था और दीपावली को क्या हुआ था, ये मैं नहीं बता रहा आपको, आप सबको पता है। लेकिन महावीर जयंती क्यों मनाते हैं और दीपावली कैसे मनानी चाहिए, इन दोनों बातों पे मुझे डिस्कशन करना है। महावीर जयंती आती कब है? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी। हम क्यों मनाते हैं महावीर जयंती, और फिर महावीर जयंती मनाते हैं? मतलब आदिनाथ जयंती थोड़ी बहुत मनाते हैं, लेकिन बीच में भी 22 तीर्थंकर हैं, उनके जन्म कल्याणक के दिन बस अर्घ चढ़ा देते हैं। महावीर जयंती शासन चल रहा है, क्या है? क्योंकि अभी महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है, वो आखिरी तीर्थंकर थे। हाँ, एक पॉइंट तो ये महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है, मतलब उनकी ही अंतिम तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि हमें प्राप्त हुई थी, इसीलिए। और और महावीर भगवान का ये आखिरी जन्म था। हाँ, के तो, बाद तो इन्होंने जन्म कल्याणक क्यों मनाते हैं उसकी वो बोला कि क्योंकि ऐसे तो बर्थडे मनाने को पाप कहते हो, बर्थडे मनाना पाप है, और महावीर भगवान का बर्थडे मनाना अच्छी बात है, वो त्योहार है, पर्व है आपका। ये कैसी नाइंसाफी है। तो भैया, महावीर भगवान का एक तो आप बर्थडे नहीं मना रहे हो, आप उनका अंतिम जन्म की का उत्सव है कि ये अंतिम, आप जन्म लेने से महान नहीं हो, आपने जन्म का नाश कर दिया है, इसीलिए आप महान। आप समझ रहे? जन्म जयंती पर ऐसा विचार करना कि जन्म का नाश करना है, ये खुद में कितना विरोधाभास वाला है।
समझ रहे हैं? तो जन्म जयंती मनाने कि भगवान हमारे पास आए, उसकी खुशी से ज्यादा ये है कि क्योंकि ये अंतिम जन्म था। इसके अलावा महावीर जयंती जैन पूरी जैन समुदाय का, जैन पूरी समाज का एक ऐसा त्योहार है जो हम पूरी एकता के साथ मनाते हैं कि आज के दिन हमारे जो इष्ट तीर्थंकर महावीर, उनके निमित्त से यह जो धर्म का प्रवर्तन चल रहा है, उनका जन्म हुआ था। हमें धर्म की प्राप्ति कराने वाले आए थे, और वे स्वयं तो जन्म से रहित हो गए और हमें भी ऐसा मार्ग बताया कि हम जन्म से रहित हो जाएं। महावीर जयंती का सामाजिक बहुत बड़ा रोल है। आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सुंदर स्तर पे अलग अलग शहरों की महावीर जयंती की अलग अलग कहानियां हैं कि यहाँ पर ये होता है, वहां पर वो होता है। मतलब हमें कुछ शहरों की करने मिली। इस बार हमने पहली बार ग्वालियर की महावीर जयंती देखी, तो वहां देखा कि बिल्कुल जो सिटी सेंटर है, बाड़ा कहते हैं वहां पर, उस सिटी सेंटर, आप समझिए पूरे शहर के स्टेज के बीच में तीर्थंकर महावीर का जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है, जहां पर पूरा जन समुदाय है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ओपन स्टेज पर कार्यक्रम हो रहे हैं, भगवान की भक्तियां हो रही हैं, पालना झूलना आदि हो रहा है। जैन धर्म से रिलेटेड वो लगी हैं, क्या कहते हैं, झांकियां लगी हैं। हमें पहली बार हमने देखा ग्वालियर का की महावीर जयंती, हमें बड़ी अच्छी लगी है महावीर जयंती की भाई। इतना सेंटर स्टेज जैन धर्म का, अगर मैं सामाजिक ढंग से बोलूं तो जैन धर्म का रिप्रेजेंटेशन, जैन धर्म का रिप्रेजेंटेशन पूरी समाज के सामने, पूरी समाज के सामने जैन धर्म का रिप्रेजेंटेशन उस त्योहार के माध्यम से हो रहा। मैंने इंदौर की देखी है, जैसे इंदौर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है, जिसमें सारे सारे मंदिरों की समाज वाले अपने अपने क्या ग्रुप को लेकर वहां से निकलते हैं। जबलपुर की देखिए। तो ये एक महावीर जयंती का ये जो हमारे हर पर्व का एक सामाजिक पहलू भी है, और हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये जैन धर्म की प्रभावना में किस तरीके से सहयोग कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना? तो हमारे उज्जैन में भैया मतलब हर बार महावीर जयंती की शाम को कोई वो होता है, ड्रामा होता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था अपने जैन रामायण। अच्छा, और वाह। हाँ वो उसमें मतलब सामूहिक स्टेज पे, मतलब ऐसे हाँ पब्लिक मेरे स्टेज पे कि हाँ मंदिर के अंदर? पब्लिक पब्लिक प्लेस पे, बहुत बढ़िया। और मेरे फादर ही करवाते अच्छा हैं। अच्छा। और कम से कम 7 से 8 हजार लोगों की भीड़ वाह। रहती है। मतलब दूसरे लोग भी देखने आते हैं, और पूरा उसमें तत्व की इतनी बातें बताते हैं कि मैं लास्ट टाइम में भी कैरेक्टर में था, तो मैं हनुमान जी बना था। तो उसमें पूरा बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके करा, ऐसे पाठ था भगवान का चरित्रम, और ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत बताते सुंदर। ये मतलब ये भी बहुत अच्छा तरीका है जैन धर्म को सब लोगों तक पहुंचाने का। तो इस तरीके से भी आप समझ रहे हैं कितने तरीके हो सकते हैं जैसे इस त्योहार को सामाजिक रूप से मनाया जा सके। तो ये महावीर जयंती। अच्छा, दीपावली कैसे मनाएं? वो वाला आंसर मत देना सुबह उठ के लाडू चढ़ा के, वो मुझे पता है। मेरा बोर्ड बंद हो गया है, तो अपन ऐसे ही चर्चा करते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। तो महावीर ये कैसे मनाएं, दीपावली कैसे मनाएं? हैं। कॉमन आंसर तो है ही। हाँ, आप समझ रहे हैं? हमने, मतलब मेरा बस इतना इतना कहना था इस चैप्टर को पढ़ते में, क्योंकि मुझे पता था ये चैप्टर की अगर विषय वस्तु से देखें तो बड़ा सामान्य चैप्टर लगता है हम सबको। ठीक, महावीर जयंती, दीपावली, हम 32 साल के हो गए, 32 साल से तो मना ही रहे हैं। 20 साल से तो ऐसी स्थिति में मना रहे हैं कि हमें याद भी है कि क्या क्या करते हैं। मतलब आ, सारी कहानियां सब कुछ पता है, पर हम इसे कैसे मनाते हैं? क्या हम तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक की याद दिन भर में करते हैं? करते हैं तो कैसे करते हैं? क्या गणधर भगवान को, गौतम स्वामी भगवान को याद करते हैं? करते तो कैसे करते हैं?
अगर इस साल कम किया है तो अगले साल आप देखिए, हर साल अपन प्रॉफिट बढ़ाते हैं ना अपना। बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? इस साल इतना निकाला है तो अगले साल इतना निकालना है। हमारा जॉब में हर साल, अरे यार इस साल 3% लिया था, अगले साल 10% का लेना है, कम से कम 15% का लेना है एकदम। तो अब जब वो करते हैं तो त्योहारों में क्यों पीछे रह जाते हैं? कि अगर दीपावली में एक, इसीलिए मेरा ऐसा कहना था पिछली कक्षा में, इन त्योहारों का एक आदर्श स्वरूप हमें दिमाग में पहले होना चाहिए कि दीपावली का दिन क्या होना चाहिए, दिन भर क्या होना चाहिए, और फिर उस आदर्श स्वरूप से हमारा दिन आज की दिवाली में कैसा था, इन दोनों का कंपैरिजन करके आप डिफरेंस निकाल के, अच्छा ये चीज तो आसान है करना यार, आदर्श स्वरूप में अगले साल से ये इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर अब आने वाली है दिवाली तो पिछले साल की दिवाली कैसी थी वो याद होगी, कि याद ही नहीं दिवाली कैसी थी, क्योंकि दिवाली तो भैया हमारे यहाँ इतना बड़ा फेस्टिवल है, और क्योंकि एक सांस्कृतिक त्योहार भी है, तो इतना बड़ा त्योहार है कि सारा दिन लोगों से मिलने में, खाने पीने में यूं ही निकल जाता है कि भगवान महावीर को एक बार सुबह याद करते 7 बजे, और एक बार कभी हो गया तो शाम को कहीं भक्ति होती हो अच्छी तो एक बार रात को 8 बजे याद कर लिया। मतलब आप ये सोचिए, एक तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक जिसके लिए आपके लिए डेफिनेटली छुट्टी है, और वो हम कैसे मनाते हैं। मैं इसमें दोनों पक्ष में, महिलाओं की स्थिति भी मैं मजा कि भाई महिलाओं के साथ तो ऐसा होता है कि घर में इतने काम इतने काम इतने काम है क्योंकि दिवाली है, और हम याद ही नहीं कर पा रहे भगवान को, हम बढ़िया व्यंजनों में लगे हुए हैं, मजे कर रहे हैं। तो एक आदर्श दिवाली का चित्रण अगर हमारे दिन में, मतलब दिमाग में हो, तब तो हम उस आदर्श दिवाली के प्रति बढ़ सकते हैं। पता नहीं कब उस आदर्श दिवाली को बना पाएंगे, पर एक चित्र, मुझे ऐसा लगता है चित्रण तो जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये महावीर जयंती और दीपावली की बात हो गई। अंतिम जो तात्कालिक पर्व आपके किताब में है उसका नाम है, वीर शासन जयंती। अब ये क्या है वीर शासन जयंती? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत डिफरेंट कहानी है, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। हमारा जो काल चल रहा है वो एक स्पेशल, मतलब स्पेशल अच्छी तरफ से नहीं, बुरी तरीके से स्पेशल हुंडावसरपणी काल चल रहा है ना। उसके कारण से ये घटना हुई, क्या हुआ कि तीर्थंकर का समव शरण तो लग गया लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं हो। समव शरण यानी धर्म सभा, दिव्य ध्वनि यानी उसमें जो ओंकार ध्वनि कीर्ति है वो होना। तो भगवान महावीर को वैशाख दशमी, वैशाख शुक्ल दशमी, उस दिन केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन 66th डे यानी 65 दिनों तक, 66 दिनों तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। यानी भगवान केवल ज्ञान ही है, समवशरण लग रहा है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तो जब ये विचार इंद्र को आया, सौधर्म इंद्र को आया कि भाई क्यों नहीं हो रही, तो उन्होंने अवधि ज्ञान उपयोग लगा के बताया कि क्योंकि गणधर नहीं है। तो गणधर कौन होते हैं? कि जो भगवान की वाणी को गूंथते हैं, यानी उसमें से द्वादशांग की रचना करते हैं, या ऐसा जन सामान्य में बोले तो बिना गणधर भगवान के तीर्थंकर की वाणी नहीं खिरती और जन सामान्य को समझ भी नहीं आती। तो वो नहीं है, तो वो कहाँ है? तो उन्होंने देखा, तो वह जीव कहाँ है? तो वह जीव तो अभी पांडित्य धारण किए हुए ब्राह्मण के रूप में 500 शिष्यों के साथ अपने आश्रम में बैठे हैं। उनका नाम था इंद्रभूति गौतम, जिनको हम गौतम गणधर के नाम से जानते हैं। तो वे इंद्रभूति भूति गौतम तो अभी राइट नाउ क्या ब्राह्मण अवस्था में बैठे हैं। तो भाई अब क्या करा जाए कि पास चला जाए। तो इंद्र गए इंद्रभूति गौतम के पास, उनने बोला ऐसे बोलूंगा कि आप मेरे गुरु के पास चलो तो ये तो आएंगे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक श्लोक सुनाया,
त्रैकाल्य, ऐसा कहा जाता है कि यह श्लोक है वह, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया नर समिति गुप्ति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतर मोक्ष मूलम प्रोक्तर मर्धविषे प्रोक्त मरहद विषे प्रत्येति श्रद्धातिस प्रतिशत स्पृशति चमतिमान यह सवय शुद्ध गति सिद्ध गति। तो ये उन्होंने सुनाया, किसने? एक श्लोक सुनाया। अब उसमें क्या है? श्लोक का 3 काल होते हैं, पंचस्तिकाएं होते हैं, 6 लेश्या होती हैं, 9 पदार्थ होते हैं। जो इनका विचार कर लेता है वह शुद्ध गति को प्राप्त कर जाता है। यह श्लोक था। अब जब ये श्लोक सुनाया तो उन जीव को इंद्रभूति गौतम, जो भी ब्राह्मण के स्वरूप में है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, अन्य देवी देवताओं को मानने वाले हैं, वे, उन्हें संस्कृत के तो प्रकांड विद्वान थे, उन्हें श्लोक तो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं पता नव पदार्थ क्या होते हैं, ये नहीं पता ये लेश्याएं क्या होती है, और ये नहीं पता कि इनके विचार से उस जीव को शुद्ध गति कैसे प्राप्त होती है। श्लोक में शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप एक बार देख लेना। ये श्लोक प्रायः तत्वा सूत्र के साथ पढ़ा जाता है, तत्वा सूत्र के ऊपर लिखा रहता है ये त्रैकाल्य द्रव्य षटकम के नाम से। जब भी हम मोक्ष मार्ग से नेताराम पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद हमेशा ये श्लोक पढ़ा जाता है। तो जिनेन्द्र रचना में तो वही त्रैकाल्य द्रव्य षटकम साथ में दिया हुआ है। तो अब वह कहता है कि इंद्रभूति गौतम उस समय कहते हैं कि भैया, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने यह श्लोक तो बताया, लेकिन फिर मौन हो गए। अब मुझे इसका अर्थ नहीं पता, तो मुझे कोई अर्थ बता दे। तो इंद्रभूति गौतम ने कहा, भैया मैं तुमसे क्यों बात करूं, मैं सीधे तुम्हारे गुरु से ही बात करूंगा। तो वे साथ में इंद्रभूति गौतम को लेकर समो शरण लेके जा रहे हैं, और समो शरण में भी ही जैसे ही भगवान का मान स्तंभ देखा, तो यह जो गुरूर था वह पूरा टूट गया। वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आप समझ रहे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव वही सम्यक दृष्टि दर्शन की प्राप्ति करते हैं, वही मुनिपना लेते हैं, और मुनिपना लेने के बाद 4 ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि मने पर है, इन 4 ज्ञान के धारी होकर गणधर बन जाते हैं। ट्रांजिशन समझ रहे हैं? और वे गणधर बनते हैं, वे मुनि दीक्षा लेते हैं, और यहाँ महावीर भगवान की वाणी खिर जाती है, ओंकार ध्वनि खिर जाती है। यह जिस दिन हुआ वह दिन था श्रावण वदी एकम, श्रावण कृष्णा एकम, सावन की पहली एकम, उस दिन ये हुआ था। इसीलिए इस दिन से भगवान की शासन भगवान का उनकी दिव्य ध्वनि से कहा जाता है, वह प्रारंभ हुआ था। तो इस कारण से वीर शासन जयंती के रूप में यह हम मनाते हैं। अब इसमें भी आप सोचें, इंद्रभूति गौतम के हृदय में जाकर सोचें, या इस घटना मात्र के बारे में सोचें। इस घटना का उल्लेख प्रायः काल लब्धि या क्रमबद्ध पर्याय को समझाने के लिए किया जाता है कि भैया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गणधर नहीं था। अच्छा, गणधर कब आए? जब इंद्र को याद आया। तो इंद्र को 66 दिन से याद नहीं आ रहा था, 66 डेज ऐसे ही विचार ही नहीं आया, भूल गए इंद्र कि भैया भगवान है तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी गिरेगी। अवधि ज्ञानी है, उन्हें पता रहता है, नहीं रहता है तो लगा के उपयोग पता लगा सकते हैं सब कुछ। तो ऐसे कैसे भैया? और एक एक इंद्र अनेक तीर्थंकरों के पंच कल्याणक करता है। आप ये सोचो ना, इंद्र की आयु सागरों में, महावीर भगवान की आयु 72 वर्ष, सागरों, और यहाँ के बस नहीं, विदेश क्षेत्र हैं इतने सारे। सौधर्मेंद्र तो एक ही है, वो सब जगह के करेगा जाके ज्ञान कल्याणक। तो ऐसा तो नहीं पहली बार ज्ञान कल्याणक दे, मतलब ऐसा तो नहीं था ऑफिस में नए आए हैं तो हमें पता नहीं था सर कि क्या होना है कैसे होना है, तो क्यों आया 66 दिन बाद? तो भैया ऐसा कहते हैं कि भाई वह क्रमबद्ध था, वह वैसा ही होना था, काल लब्धि में वैसा ही था कि 66 दिन बाद ही इंद्र को ऐसा विकल्प आएगा और ही कर्णधर भगवान आएंगे और भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी। ऐसा वीर शासन जयंती है। तो देखा जाए तो महावीर भगवान से रिलेटेड ही 3 बड़े त्योहार हम मनाते हैं, महावीर जयंती, वीर शासन जयंती और दीपावली। ऐसे सारे पर्व हैं
एक, हाँ कुछ बोल रहे हैं अनवर भाई? वो मेरे को ऐसा लगता था, मतलब दीपावली की जो घर पे उसकी पूजा करते हैं ना, उसमें ये स्टोरी पूरी आती है कि वो अ, गौतम गंडर को लेने वहां पे गए थे। तो दीपावली, मेरे को लगा कि दीपावली पे ऐसा होता है, तो दीपावली पे नहीं क्या, नहीं नहीं, मतलब दीपावली उसको, नहीं, वीर शासन जयंती पर ऐसा होता है। तो फिर दीपावली पे वो मुक्त गए थे हाँ, मतलब। दीपावली पे ये हुआ था कि ये हुआ भगवान के 12 वर्ष, फिर 12 वर्ष तक ये तब हुआ जब 12 वर्ष नहीं, सॉरी, 42 वर्ष की उम्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। 30 वर्ष तक महावीर भगवान और गौतम गणधर साथ साथ विहार करते रहे। वो मुनि अवस्था में रहे, वह केवल ज्ञान की अवस्था में रहे। और दीपावली के दिन महावीर भगवान को हुआ मोक्ष, मोक्ष और जो अभी मुनि अवस्था में गौतम गणधर थे उन्हें हुई केवल ज्ञान की केवल ज्ञान। प्राप्ति। ये सारे त्योहार और पर्व संयम के तो हैं ही, विचार करने की है अलग अलग तरीकों से, कहानियों के माध्यम से, 10 धर्म दिए हैं तो 10 लक्षणों के माध्यम से, अष्टानिका दी है तो आपको जिन मंदिरों के माध्यम से, बार बार जैन धर्म के स्वरूप का विचार करने के लिए हैं, इनके जो आदर्श स्वरूप हैं, साथ ही साथ इनके सामाजिक स्वरूप भी हैं। इन सामाजिक स्वरूपों से जैन धर्म की बहुत प्रभावना होती है हर तरीके से, पर उन सामाजिक स्वरूपों में भी विकृतियां ना हो, जितनी जितनी शुद्धता हम ला सके। जो वो सेंटेंस है ना, क्या आयोजन में प्रयोजन का ह्रास तो नहीं हो रहा, है ना, ये सेंटेंस लगाकर हम अपनी हर क्रिया करें तो शायद हमारे पर्व जितने आदर्श होने चाहिए उतने बन जाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। और इस तरीके से हमने इस चैप्टर का डिस्कशन किया। फिर से ये जो पर्व हमने पढ़े हैं, इनके अलावा, भले हमने डिस्कशन कर लिया होगा, लेकिन जो आपकी किताब में इनके अलावा आप कौन से त्रैकालिक या तात्कालिक पर्व जानते हैं, उन्हें कब मनाया जाता है, उन्हें क्यों मनाया जाता है, उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, उसे कैसे मनाना चाहिए, और उसे क्या कहते हैं, एक चीज और कह रहे हैं, कब क्यों कहाँ किसकी पूजा होती है, इन सब को की डेफिनेशन आपको अपने फर्स्ट असाइनमेंट के सेकंड पार्ट में देना है। मैं भी पहला असाइनमेंट जांच नहीं पाया हूँ, मैंने सबके रख लिए हैं, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, तो मैं इस वीकेंड पे जांच लूंगा। मेरी एक ट्रेन ट्रेवल है, ट्रेन में मैं सारे जांच लूंगा, तो आप सबको उसके नंबर या फीडबैक जो भी है मैं आपको वीकेंड पर दे दूंगा। लेकिन आप सेकेंड असाइनमेंट की डेट मैंने 28 रखी थी, तो 28 तक भेज दें। बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा लिखना है, आपको क्या क्यों कैसे, जिस तरीके से हमने हर पर्व को क्लास में डिस्कस किया है उस तरीके से ही आपको उस पर्व को डिस्कस करना है हमारे साथ। तो आप ऐसा करें, ऐसी हमारी भावना है। और इसके बाद हमारी कक्षा अब सीधे होगी 10 लक्षण के बाद। तो आप क्या आ रहे हैं, हॉलीडेज कितने दिन के, बहुत सारे दिन के, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ही सारे दिन के, 20 डेज अराउंड, 20 days, 3 weeks 3 almost. वीक्स ना, क्योंकि मंडे में ट्रेवल कर रहा हूँ तो मंडे नहीं हो सकती, देन वेंसडे से तो 10 लक्षण ही चालू हो जाएंगे, तो तब नहीं हो सकती, देन फिर अगले मंडे वेंसडे नहीं हो सकती क्योंकि 10 लक्षण चलेंगे, है ना, और उसके अगले मंडे वेंसडे इस 13, 12 एंड 14, आई एम नॉट श्योर, अगर पॉसिबल हुआ तो 12 और 14 को मैं ट्रेवल में रहूंगा, लेकिन मे बी फिर टैब से ले लूंगा, लैपटॉप नहीं रहेगा मेरे साथ, तो 12, 14 को देखते हैं क्लास हो पाएगी कि नहीं। लेकिन मैं कोशिश, अगर 12, 14 को नहीं होगी तो मैं फिर मैं फ्री हूँ, है ना, फिर मैं फ्री हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी क्लास लेके पूरा करूंगा। तो अभी 3 वीक की छुट्टियां हैं, अगर आप बोले तो कुछ हॉलीडे होमवर्क भी दे देते हैं आपको। आप नहीं, कोई बात नहीं, आप अच्छे से 10 लक्षण पर्व मनाएं, बहुत धूमधाम से, अपने अंतरंग, धूमधाम हमेशा लगता है हमें धूमधाम बाहर है सारा, अंतरंग उत्साहों के धूमधाम से मनाएं, ऐसी भावना है। कुछ कह रहे भाभी? भैया व्रत और पर्व अलग अलग होते हैं ना, व्रत मतलब और जैसे, पर्व, अच्छा प्रश्न हाँ है। व्रत उस क्रिया का नाम है जो उस दिन आप ग्रहण, देखिए व्रत का मतलब होता है जिसे आप ग्रहण कर रहे हैं,
वृत्ति से व्रत निकला है। वृत्ति यानी जो आप कर रहे हैं, पर्व उस दिन का नाम है और उसमें आप जो कर रहे हैं वह व्रत है। तो अगर हम जनरली ऐसा कहते हैं 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 10 लक्षण व्रत आ रहे हैं, तो 10 लक्षण पर्व आएंगे तो उसमें मैं अपनी ऐसी वृत्ति रखूंगा कि मैं पूजन करूंगा। हमें लगता है व्रत मतलब केवल खाने से रिलेट कर दिया है, ऐसा नहीं है। व्रत हाँ मतलब यानी जैसे वो तात्कालिक जो व्रत है, जो पर्व है, तो हाँ, कुछ कुछ पर्व ऐसे जिनको आप ले व्रत के सकते नाम हैं। से। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आप वो हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर्व और व्रत ले सकते हैं। हाँ मतलब उस दिन आप व्रत करते हैं, उस दिन आपकी वृत्ति ऐसी रहती है उस पर्व पर, तो ऐसा आप सही है, वो कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही, हाँ वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से 10 लक्षण मनाए। आप सभी को 10 लक्षण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोला भी कैसे दीपावली थोड़ी ना है जिसकी शुभकामनाएं दी जाए, क्यों नहीं दे सकते। दीपावली में आपके घर में समृद्धि आए इसकी शुभकामनाएं हो सकती हैं, तो आपके परिणति में क्षमा मार्दव आए इसकी भी तो शुभकामना हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आप सबके बिल्कुल। जीवन में शुद्ध 10 लक्षण आए। इसके साथ हम 2 वीक का 3 वीक का गैप ले रहे हैं, पर भूल मत जाना, ना पाठ को ना हमें, वापस आ जाना है ना कक्षा आपको भी शुभकामनाएं। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, आज अब बुक आ गई भैया मेरी। बुक आ गई, चलो सबको धन्यवाद। मेरी वो तो कुछ तो ऐसा हुआ कि टीचर्स की उनने अलग से लिस्ट रखी थी और स्टूडेंट्स की आ गई, टीचर्स की रह गई, तो अब हमें पता नहीं कब मिलेगी, देखते हैं। चलिए चलिए, जय हिंद। हाँ जिनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को माँ को वंदना।